हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। महर्षि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 सपोर्ट मटेरियल का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स के। आज हम चैप्टर 5 के भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर हम 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जाम की डेट शीट आ गई है। डेट शीट में आपको पता ही है कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है। तो अभी एग्जाम में 10th के एग्जाम में अभी 6 मार्च को है, ठीक है। तो जब तक हम जितना भी सपोर्ट मटेरियल है हमारे पास उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 की वेरी शॉर्ट यानी कि 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जो 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो पार्ट में 2 या 3 पार्ट में पूरा जो चैप्टर है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है तो हम सबको सीरियल वाइज करेंगे, ठीक है, सबको। चलिए चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 3n-5, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एपी में आपके पास एपी में केवल 2 ही फॉर्मूले होते हैं। पहला, आपके पास एपी में केवल 2 ही फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एक आपके पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि अगर हमें किसी टर्म को फाइंड करना है, कोई पद निकालना है एपी का, यानी कि कोई समांतर श्रेणी का आपको कोई पद निकाल। देखो ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसा ना समझे कि हाँ क्वेश्चन हिंदी में है तो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मीडियम को भी समझ में आएगा और इंग्लिश मीडियम को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी कि 5वां पद निकालना है। अगर nth टर्म दिया हो, यानी कि अगर आपको nवां पद दिया हो तो आपको 5वां पद निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो हमें पता है हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एक एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम किसी पद की बात करें, यानी कि किसी टर्म की बात करें, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर हमें किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी में पदों का योग निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस एन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमसे क्या करा है इस क्वेश्चन में कि आपको nवां पद दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 3n-5, तो आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। तो अगर हम फिफ्थ टर्म निकालें तो हमें पता है यहाँ पर जो an की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3n-5। कितनी दे रखी है, 3n-5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू को फिफ्थ टर्म निकालना है तो n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे। जब हम n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, a5 n की जगह हमने क्या रखा, 5 रखा। तो a5 इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 5, यानी कि 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। यानी कि इस एपी का जिसका nth टर्म आपको 3n-5 दिया हुआ है, इस एपी का फिफ्थ टर्म यानी कि 5वां पद जो आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। आपको 10 इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, सम संख्या। इवन नंबर क्या होती है, सम संख्या। यानी कि आपको 10 सम संख्याओं का फर्स्ट हमारे सम इवन नंबर होते हैं उनका सम निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारी इवन नंबर होते हैं यानी कि जो सम संख्या होती है वो होती है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, ऐसी ये सोन, ठीक है। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। आपको सम निकालना है फर्स्ट 10 इवन नंबर का। अच्छा, इवन नंबर का सम निकालना तो आपको पता है जो आपके इवन नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से विभाज्य हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, केवल 10 यानी कि केवल और केवल 10 इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें a की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम देखें तो अगर हम इवन नंबर लिखें, ठीक है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा, यानी कि एक AP बनेगी। अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारी कितनी होगी,
2 होगी और d की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 माइनस 2, कितनी होगी 4 माइनस 2। एपी में अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें, सारवंतर निकालें, तो क्या होता है सेकंड टर्म में से हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हमें वेरीफाई करना हो कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, तो हम क्या करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस करके देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, तो अगर हमें निकालना है 10 इवन नंबर्स का सम, तो हम क्या करेंगे SN वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। SN वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी लेंगे हम 10, n की वैल्यू कितनी लेंगे 10, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू यानी कि S10 इज इक्वल टू 10/2 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर हम देखें तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 5 ज़ा 10, तो 5 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 4 प्लस 18 यानी कि ये हो गया हमारा 5 इंटू 22 यानी कि 110। तो हमारा जो S10 आएगा यानी कि शुरू के जो 10 इवन नंबर हैं हमारे, फर्स्ट 10 इवन नंबर है, उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 110 आएगा, ठीक है, यानी कि 110 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है। यानी कि हम n की वैल्यू को n ही लेंगे और जो हमें सम निकालना है वो निकालना है किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा ये भी AP बनेगी, यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे, ये सारे के सारे पद समांतर श्रेणी में होंगे। A की वैल्यू हमारे पास 1 और D की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक है। A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, यानी कि सारवंतर इनमें सब में समान आएगा, 1 ही आएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे SN के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या लेंगे n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम देखें तो हम n की वैल्यू को n ही लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो n/2 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। और d की वैल्यू हमने क्या ली है, d की वैल्यू हमने क्या लिया 1, तो d की वैल्यू हमने ली 1, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा n/2 2 1 ज़ा 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1, ठीक है। क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 n माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 n माइनस 1, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा n/2, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 और ये आ जाएगा हमारा n प्लस 1। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि n प्लस 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। देखो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आपको 10 इवन नंबर का सम पूछ रहा था, तो हमने क्या करा था n की वैल्यू को 10 पुट करा था। अभी ये कह रहा है कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का निकालना, तो हम n की वैल्यू को n पुट करेंगे, n की वैल्यू को n पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इवन नंबर हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू 2, ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मैंने कि a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू भी 2 होगी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर SN के फॉर्मूले का यूज करना। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू को n ही पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा n/2 n की वैल्यू को n लिया, 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, यानी कि n/2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 2n माइनस 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा n/2 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 प्लस 2n, ठीक है। यहाँ से दोनों से 2 को अगर हम कॉमन लें
तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी n/2, ठीक है, n/2 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी n प्लस 1। कितनी आएगी? n प्लस 1, यानी कि जो सम आएगा फर्स्ट n इवन नंबर्स का वो आएगा n प्लस 1। क्या आएगा? n प्लस 1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है आपका, और 6th क्वेश्चन में आपसे देखो क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ AP -10 -15 -20, यानी कि AP है तो हमें पता है अगर ये AP है तो A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -10, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। D की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -15, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे तो -15 ऑफ माइनस का 10, यानी कि ये हो गया हमारा -15 + 10 = -5। तो D की वैल्यू हमारी कितनी होगी? -5, ठीक है, और A की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? -10। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर nth टर्म निकालना है। nth टर्म यानी कि टर्म के लिए हमने A की फॉर्मूले का यूज करेंगे, an = a + n-1 × d, और यहाँ पर a + n-1 × d, और यहाँ पर हम जो n की वैल्यू लेंगे वो n की वैल्यू को हम n ही लेंगे, ठीक है, n की वैल्यू को n लेंगे। तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू को n ही लेंगे, बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हो गई -10, n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? n की वैल्यू हमारी होगी n -1 × d, d की वैल्यू होगी हमारी -5, यानी कि -10 प्लस -5n प्लस का 5, ठीक है, -5n प्लस का 5, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारा -10 प्लस -5n प्लस 5, ठीक है, तो ये हो गया हमारा -10 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो ये होगा हमारा -5 प्लस -5n। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा -5 कॉमन, ठीक है, -5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n + 1। तो बस यही इसका फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको देखो, इसको अगर हम चाहें तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 -5n, तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, तो -5 कॉमन लेते ही n + 1 हमारा जो आ जाएगा -5n + 1, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपसे फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, आपसे कॉमन डिफरेंस निकलवा रहा है, यानी कि केवल सार्वंतर निकलवा रहा है। तो आपको पता है ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये आपका सेकंड टर्म होता है, ये आपका थर्ड टर्म होता है। अगर ये AP में है तो आप क्या करोगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, जो आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता है कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो हम क्या करेंगे? A2 - A1 करेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 419, यानी कि अगर हम देखें तो 9 4 जा 36, 36 + 1 हमारा हो गया 37/9, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 429, यानी कि अगर हम देखें तो 9 4 जा 36, 36 + 2 हमारा कितना हो गया? 38/9, और अगर हम D निकालें तो D क्या होगा हमारा? A2 - A1, यानी कि 38/9 - 37/9 = 1/9। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज nth टर्म इज an = 3n + 1। देखो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, nth टर्म दिया हुआ है। अगर आप देखें तो nth टर्म का मतलब an = आपको क्या दिया हुआ है? 3n + 7 दिया हुआ है। an = 3n + 7 दिया हुआ है। अगर 3n + 7 दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट करें तो ये यहाँ पर हम 1 पुट करें तो ये हमारा जो 1 वैल्यू पुट करने पर जो आएगा वो जो हमारा आएगा 10, ये हमारा फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। अगर हम देखें n की वैल्यू को 2 पुट करें तो ये हमारा आएगा 3 × यहाँ पर 2 पुट करा तो ये हमारा आ गया 13। कितना आएगा? 13। 13 कैसे आएगा? समझ नहीं आया? चलो देखो 13 कैसे आएगा? 3 2 जा 6 + 7, तो ये हमारा क्या आएगा? 13 आएगा। क्या आएगा? 13। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा? A2 - A1। तो A2 हमारा क्या है? 13, A1 हमारा क्या है? 10, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा? 3। क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 3। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 - A4 फॉर द फॉलोइंग AP, ठीक है।
आपको एक सीरीज दी हुई है, सीरीज है आपके पास, एपी की सीरीज है 4, 9, 14 और 254 तक ये टर्म जा रहे हैं इसके, ठीक है। हमें क्या करना है, A8 माइनस A4, यानी कि आपको एट्थ टर्म और फोर्थ टर्म जो है आपका, यानी कि 8वें पद और चौथे पद का अंतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है अगर आप किन्हीं भी कोई भी आपको एक एपी दी हुई है, उसमें से आप किसी भी दो पदों को माइनस करते हो, यानी कि घटाते हो या उनका अंतर निकालते हो, तो वहां पर क्या होता है, जो एक ही वैल्यू होती है वो तो खत्म हो जाती है, केवल और केवल कॉमन डिफरेंस ही बचता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो A8, अगर हम देखें तो A8 को हम A प्लस 7D लिख सकते हैं और A4 को हम A प्लस 3D लिख सकते हैं। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो A8 माइनस A4 हमारा जो होगा वो होगा A प्लस 7D माइनस माइनस करेंगे A4, तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस 3D, तो माइनस A से माइनस कैंसिल, यानी कि 7D माइनस 3D इक्वल टू आ गया 4D। क्या आ गया, इक्वल आ गया हमारा 4D। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ से अगर ये AP है तो A की वैल्यू हमारी हो गई 4 और D की वैल्यू हो गई हमारी 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर D की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो 4D हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू डी यानी कि 4 इंटू 5 20। तो ये 20 जो आएगा वो हमारा A8 माइनस A4 यानी कि 8वें पद और चौथे पद का अंतर आएगा। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 20। कितना आएगा, 20, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या है। 10th क्वेश्चन में आपसे A16 कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A16 फॉर द AP, ठीक है। तो आपको ये एक AP दी हुई है, आपसे इसमें 16th टर्म निकलवा रहा है, ठीक है, यानी कि 16वां पद निकालना है। तो 16वां पद अगर हमें निकालना है तो हमें पता है अगर ये AP है तो यहाँ पर जो A होगा यानी कि फर्स्ट टर्म होगा वो माइनस का 10 होगा, और जो हमारा D होगा यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा होगा माइनस का 12, माइनस का 12 यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, माइनस ऑफ 10, तो ये हमारा होगा माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 2, ठीक है। क्या होगा, माइनस का 2, यानी कि हमारे पास जो D की वैल्यू होगी वो -2 होगी और जो A की वैल्यू होगी वो -10 होगी। अब हमें 16th टर्म निकालना है, तो 16th टर्म के लिए हमें पता है ये होगा हमारा A प्लस 15D। तो A प्लस 15D, A की वैल्यू हमारे पास -10 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास -2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस का 10 और 15 टू हो गया 30, माइनस का 30 इक्वल टू माइनस का 40, इक्वल टू माइनस का 40। तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा, माइनस का 40 आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 11th क्वेश्चन, देखो 11th क्वेश्चन कह रहा है कि 3k-2 5 आर इन AP, फाइंड k। देखो ये AP में दिए हुए हैं आपको, AP मतलब ये पहले से समांतर श्रेणी है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो AP में आपको पता है कि ये आपको अगर दे रखे हैं 3 टर्म्स दे रखे हैं यानी कि 3 पद दे रखे हैं, तो ये कहीं पे A1 होगा, ये आपका A2 होगा और ये आपका A3 होगा। अगर हम AP की बात करें तो AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस हम अगर निकालें तो A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं तो ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और अगर हम D की वैल्यू निकालें यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालें तो A3 माइनस A2 ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, और दोनों ही सेम आएंगे क्योंकि AP है। तो जब दोनों सेम आएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे। A2 माइनस A1, अगर हम A2 माइनस A1 देखें तो A2 की वैल्यू कितनी है, K माइनस 2, तो K माइनस 2 ये हो गया A2। हम क्या करेंगे K माइनस 2, K माइनस 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 3 और इक्वल में रखेंगे A3 माइनस A2, और A3 क्या है हमारा 5 और A2 क्या है हमारा K माइनस का 2 यानी कि K माइनस 5। अगर हम देखें तो K माइनस का 5, K माइनस का 5 -2 और -3 हो गया माइनस का 5 इज इक्वल होगा 5 माइनस K प्लस 2K। इस K को अगर हम इधर लाएं तो ये माइनस का K इधर आएगा, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, तो K प्लस K, और इस 5 को अगर हम उधर ले जाएं तो यहाँ पर हमें पता है पहले से 7 होगा और ये हमारे पास 5 यानी कि 12, तो हमारे पास 2K इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू
12/2 यानी कि 6। तो हमारी जो k की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 6 आएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग टर्म्स आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। आपसे कह रहा है कि p के किस मान के लिए ये जो तीनों टर्म आपको दिए हुए हैं, यानी कि ये आपको जो भी टर्म तीनों टर्म दिए हैं, यानी कि तीनों पद जो दिए हैं ये AP में होंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, AP में होंगे लगातार। तो लगातार का मतलब क्या, अगर हम इसको A1 ले लें और इसको हम A2 ले लें और इसको हम A3 ले लें, तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे और D की वैल्यू हमारी यानी कि A3 माइनस अगर हम A2 करते हैं, तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आएगा यानी कि ये जो दोनों वैल्यू आएंगी ये सेम आएंगी। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास A2 कितना है P, यानी कि अगर हम देखें तो A2 माइनस A1 यानी कि P माइनस 4/5, P माइनस 4/5 इज इक्वल टू किसके आएगा, 2 माइनस P के। ये P अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा P प्लस P और ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 4/5 हो जाएगा प्लस का 4/5। दोनों को अगर हम एलसीएम से सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा हमारे पास 5 और ये आएगा हमारे पास 1 5 ज़ा 5, तो ये आएगा 5 3 ज़ा 10 प्लस 4 इक्वल टू 14/5। कितना आएगा, 14/5। अगर हम देखें तो 2P इक्वल टू 14/5, this implies P is equal to 14/5। ठीक है, 14/5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा 2 है बेटा किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 14/10, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 7/5। फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 7/5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डिटरमाइन द 36th टर्म ऑफ द AP whose फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4। यानी कि आपको AP का यानी कि समांतर श्रेणी का आपको 36वां पद निकालना है, 36th टर्म निकालना है, जिसके आपको पहले दो पद दिए हुए हैं यानी कि फर्स्ट टू टर्म दिए हुए हैं। तो देखो फर्स्ट टू टर्म कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टू टर्म आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको A की वैल्यू -3, भाई फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A की वैल्यू हमारी -3 हो गई। और अगर हम देखें तो ये हमारा A1 होगा और ये हमारा A2 क्या होगा हमारे पास 4। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या होगा हमारा A2 माइनस A1 यानी कि 4 माइनस ऑफ -3 यानी कि 4 + 3 इक्वल टू हमारा हो गया 7। इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 7। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें 36 टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A36 इक्वल टू हमारा A + 35D। ठीक है, तो A36 इक्वल टू यानी कि 36वां पद अगर हम निकालें तो वो निकलेगा A + 35D। तो 35D निकालें तो अगर हम निकालें A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 + 35 इंटू D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7। कितनी आई है, D की वैल्यू हमारे पास 7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -3 + 7 5 जा कितना हो गया, 35 और 7 3 जा कितना हो गया, 21। तो ये हमारा आएगा 245 यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 242। कितना आएगा, 242। यानी कि अगर हम देखें तो 36th टर्म जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 242 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अच्छा 14th क्वेश्चन जो है वो MCQ है। MCQ मतलब आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ये, तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो ऑप्शन टिक करना है जो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वो ऑप्शन टिक करना है जो इसका फाइनल आंसर होगा। ये जो 30th टर्म आपको निकालना है इस AP का, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, बुक में ही है ये। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व भी किया होगा, लेकिन चलो दोबारा से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके कह रहा है 30th टर्म ऑफ AP 1074। ठीक है, क्या होगा, यानी कि 30वां पद क्या होगा इसका। हमें पता है अगर ये एक AP है
तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 होगी, और जो d होगा हमारा 7 माइनस 10, यानी कि सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो ये होगा हमारा माइनस का 3। कितना होगा? माइनस का 3। ठीक है, हमें निकालना है 30th टर्म, यानी कि a30 अगर हम सॉल्व करें तो वो होगा हमारा a प्लस 29d, a प्लस 29d, यानी कि a की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी है 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3। तो 10 प्लस -3 की अगर हम मल्टीप्लाई करें, -3 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 9 जा हो गया 27 और 3 2 जा हो गया 6 और 2 हो गया हमारा 8, तो हमारा ये आएगा माइनस का 87, यानी कि 10 माइनस का 87 माइनस का 77। अगर हम 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 77। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखते हैं। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में हमको 11th टर्म ऑफ एन एपी 11वां पद निकालना है एपी का। ठीक है, आपको एक सीरीज दी हुई है, ये आपको एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है। अगर हम देखें तो इस एपी में ए की वैल्यू हमारे पास -3 होगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -3 होगी। और अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें यानी कि डी निकालें तो वो होगा हमारे पास -1/2 माइनस ऑफ माइनस का 3, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा -1/2 प्लस 3, एलसीएम आएगा 2 और 2 एलसीएम आने पर ये माइनस का 1, ये हो गया 6। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 5/2। कितना आएगा? 5/2। अब हमें क्या करना है? इसका 11th टर्म निकालना है। तो अगर हम 11वां पद निकालें, अगर हम इसका 11वां पद निकालें तो 11वां पद हमारा होगा a प्लस 10d, a प्लस 10d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -3 प्लस 10 इंटू डी, और d की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 5/2। कितनी आई है? 5/2। तो अगर हम देखें 2 5 ज़ा 10 यानी कि -3 प्लस 25, यानी कि आंसर आएगा फाइनल 22। क्या आएगा? 22, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का 3 है प्लस का 25। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सी क्वेश्चन। सी वाला देखिए, सी वाले में आपसे कह रहा है इफ एन एपी इफ d इक्वल टू -4 n इक्वल टू 7 an इज इक्वल टू 4 देन a की वैल्यू क्या होगी? देखो हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। a की वैल्यू हमें पता नहीं, n की वैल्यू हमें उसने 7 दे रखी है, तो 7 - 1 यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करो। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -4। ठीक है, अगर हम देखें तो 4 इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, 7 - 1 करेंगे तो 6 होगा, और 6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, तो ये हमारा इक्वल आएगा a - 24। 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा a - 24। अगर हम a की वैल्यू को पुट करें तो वो होगी हमारी 4 + 24 यानी कि 28। क्या होगी? 28। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली आर 3y - 1 3y + 1 एंड 5y + 1 देन y इक्वल। ठीक है, तो ये आपको एपी दी हुई है, एक आपको एपी दी हुई है यानी कि समांतर श्रेणी दी हुई है। आपको इसमें ये तीन पद दिए हुए हैं, यानी कि ये पहला पद दिया हुआ है, ये दूसरा, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म दिया हुआ है आपको। ये देखो सीबीएसई 2014 के एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, सीबीएसई 2014 के एग्जाम यानी कि 14 वाले एग्जाम में ये पहले ही आ चुका है। ठीक है, तो देखो इसको भी उसी तरीके से करना। हमने 2-3 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। आपसे कह रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। देखो y की वैल्यू क्या होगी, अगर ये तीनों ये आपके अगर एपी बनाते हैं तो इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो हमें पता है कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a2 - a1 हमारा जो बराबर आएगा वो आएगा a3 - a2 के। यानी कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो a2 - a1 इक्वल आएगा a3 - a2 के। तो a2 - a1 अगर हम देखें तो सेकंड टर्म हमारा क्या है? 3y + 5
और माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म यानी कि 3y माइनस 1 इक्वल a3 हमारा क्या है, यानी कि थर्ड टर्म क्या है हमारा 5y प्लस 1, और इसमें से जो हम माइनस करेंगे वो करेंगे 3y प्लस का 5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3y प्लस 5 माइनस का 3y प्लस का 1। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस का 5। ठीक है, अगर हम देखें तो 3y से 3y जो होगा हमारा 0 हो जाएगा, तो 5 और 1 हमारा ये हो गया 6, और अगर हम देखें तो 5y में से 3y गया तो हमारा हो गया 2y, और 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा 2y इक्वल टू 6 प्लस 4, दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी 10/2 इक्वल टू 5। कितनी होगी 5। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी पार्ट हो गया, ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट की अगर हम बात करें तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 2 इज द लिस्ट ऑफ नंबर। आपसे कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हम ऑप्शन से भी करते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे कि ऑप्शन ए ठीक होगा या नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि एन ए पी विद डी इक्वल टू -16, यानी कि इसके ये जो ए पी है इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस का 16 आएगा। देखते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास जो A1 है फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 10 है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, माइनस का 10, और अगर हम सेकंड टर्म को देखें तो वो है माइनस का 6। तो कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, -6 ऑफ माइनस का 10 यानी कि माइनस का 6 प्लस का 10 इक्वल टू आया 4। कितना आया 4। ठीक है, क्या आया 4। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर d इक्वल टू -16 तो नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा है एन ए पी विद d इक्वल टू 4, हाँ ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो बाकी दो हमें चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट, और 4 में से एक ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ई वाला पार्ट अगर हम देखें तो ई वाले में कह रहा है द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 10 7 14 10 7 4 -62। देखो आपसे कह रहा है कि आपको एक एपी दी हुई है, आपको क्या करना है अंतिम से यानी कि लास्ट से। अब आपको एपी में इधर से नहीं चलना, सॉरी, अब आपको जो है एपी में इधर से नहीं चलना है, आपको एपी में इधर से शुरुआत करनी है। ठीक है, यानी कि आपको अपोजिट यानी कि लास्ट से चलना है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम एपी को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इधर से ना चलकर इससे इधर से चलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर वो प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हमें एपी दी हुई है उसमें हमारा a1 इक्वल टू 10 होगा, और d की वैल्यू हमारे पास होगी 7 - 10। कितनी होगी 7 - 10 यानी कि -3। यानी कि अगर हम देखें तो हर टर्म हमारा क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यानी कि अगर हम देखें इस एपी की बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट पद आ रहा है वो क्या हो रहा है, हर बार 3 कम हो रहा है, हर बार 3 कम हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है 3 कम हो रहा है। तो अगर हम देखें हर बार 3 कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम -62 लें, अगर हम -62 लें यानी कि अगर हम सीरीज को ऐसे स्टार्ट करें, अगर हम सीरीज को ऐसे करके स्टार्ट करें तो हमारा a इक्वल टू -62 होगा। क्या होगा, a इक्वल टू -62 होगा। क्या होगा, a इक्वल टू -62 होगा। और अब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, -3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, -3। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस को -3 की जगह क्या लेंगे, +3 लेंगे। क्या लेंगे, +3। तो अगर हम देखें तो d की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3। क्योंकि देखो अगर आप देखो एपी में जब आप इधर से चल रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर टर्म -3 हो रहा है। लेकिन अगर जब आप अपोजिट चलोगे तो हर टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर टर्म क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लास्ट टर्म से निकालना, तो हम क्या करें, a की वैल्यू क्या लेंगे -62 और d की वैल्यू क्या लेंगे +3। तो अगर हमें निकालना है 11वां पद, तो 11वें पद के लिए हम सिंपल a + 10d
यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -62, क्योंकि हमें अपोजिट चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू डी की वैल्यू को क्या लेंगे हम 3। तो अगर हम देखें तो माइनस का 62 प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 32। कितना हो जाएगा माइनस का 32। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है यार ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। देखो आंसर सी हमारा करेक्ट होगा। जो गॉस थे, गॉस उन्होंने जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर थे उनका क्या करा था बेटा, उन्होंने सम निकाला था उनका। ठीक है, बाकी यूक्लिड, न्यूटन और पाइथागोरस नहीं होगा, इसका आंसर होगा गॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। यानी कि आपको 18वें पद और 14वें पद यानी कि 18th टर्म और 14th टर्म का आपको डिफरेंस दिया हुआ है 32। तो आपको क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है अगर आप A18 की बात करो तो ये होता है हमारा A प्लस 17D, और अगर आप A14 की बात करो तो ये होता है हमारा A प्लस 13D। अगर आप A18 माइनस A14 की बात करो तो ये होता है हमारा A प्लस 7D, और माइनस करेंगे इसमें से A माइनस 13D, A प्लस 13D। तो ये होगा हमारा A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D। तो A से A कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 17D माइनस 13D। कितना हो जाएगा 17D माइनस 13D। ठीक है, यानी कि ये हमारा होगा 4D। कितना होगा 4D। अब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है कि ये 32 के बराबर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको 32 के बराबर रखेंगे। तो D की जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी 32/4 यानी कि 8। तो आंसर आएगा 8, यानी कि A ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यानी कि A ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द nth टर्म ऑफ AP 1 प्लस रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3 1 प्लस 3 रूट 3 इज। तो आपको nth टर्म बताना है। देखो सबसे पहले nth टर्म निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप क्या करोगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज करोगे और यहाँ पर n की वैल्यू को n पुट करोगे। लेकिन आपको क्या है, आपको जो AP दी हुई है इस AP में अगर हम देखें तो A की वैल्यू होगी 1 प्लस रूट 3, और अगर हम D की वैल्यू निकालें तो वो होगी हमारी 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3। यानी कि सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 माइनस का रूट 3। तो माइनस 1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 रूट 3 में से अगर रूट 3 को माइनस करते हैं तो आएगा हमारा रूट 3। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा रूट 3 आएगा। अब हमें nth टर्म निकालना, तो nth टर्म के लिए मैंने आपको बताया था n की वैल्यू को हम n ही लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस रूट 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई रूट 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3n माइनस रूट 3। ठीक है, यही आएगा n माइनस 1 इंटू रूट 3। अगर हम करेंगे तो इसकी माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये रूट 3n माइनस रूट 3 आएगा। रूट 3 से अगर हम देखें तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा जो आएगा वो रूट 3n प्लस 1 क्या आएगा 1 प्लस n रूट 3 या फिर 1 प्लस रूट 3n प्लस 1। यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा आएगा अगर हम देखें तो इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं n रूट 3 प्लस 1। तो यही हमारा मैच करेगा, तो आंसर ए हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो दे रखा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी रूट 2
2√2, 3√2, 4√2। देखो ये बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है ये। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करें, यानी कि d इक्वल टू a2 माइनस a1 करें, तो हमारा 2√2 माइनस √2 इक्वल टू होगा √2। तो √2 आंसर आएगा और √2 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन इट्स 10th टर्म इज। आपको 10वां पद निकालना है, यानी कि 10वां पद निकालना है, 10th टर्म निकालना है। और आपको जो ए है, यानी कि जो एपी दिया हुआ है, उसमें आपको जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो पी दिया हुआ है, जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो आपको पी दिया हुआ है, और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि जो डी दिया हुआ है वो क्यू दिया हुआ है। तो अगर आप देखो तो ए की वैल्यू हमें पी दी है और d की वैल्यू हमें q दी है। हमें 10th टर्म निकालना है, तो हमें पता है a10 बराबर हमारा a प्लस 9d होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p इंटू 9d, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, q। तो हमारा जो 10th टर्म आएगा वो आएगा p प्लस 9q। तो p प्लस 9q यानी कि c ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। c ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 15th क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है, आपको मैच करना है मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। देखो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको a इज इक्वल टू -18, n इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2, देन an ऑफ AP। तो आपको बताना है an क्या होगा फर्स्ट वाले में। तो अगर हम an वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारा जो होगा, अगर हम a वाले पार्ट को सॉल्व करें, अभी हम a पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो an हमारा इक्वल टू होगा a की वैल्यू रखेंगे -18 प्लस a की वैल्यू रखेंगे -18 प्लस n-1, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो 10-1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। ठीक है, तो ये होगा हमारा -18 प्लस 10-1 हो गया हमारा 9 मल्टीप्लाई 2, तो -18 प्लस 18, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। तो हमारा जो होगा बी पार्ट होगा, क्या होगा, बी पार्ट होगा। यानी कि अगर हम ए को मैच करेंगे तो वो हमारा बी से मैच होगा, अगर हम ए को मैच करेंगे तो वो हमारा बी से मैच होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें, तो ए बी सी आर इन एपी, देन अरिथमेटिक मीन। आपको पता होगा जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमारी मिड वैल्यू होती है। तो मिड वैल्यू हमारी क्या होगी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। क्या होगी, ए प्लस सी बाई 2। तो अगर हम बी को मैच करें तो वो हमारा ए पार्ट से मैच होगा, अगर हम बी को मैच करें वो हमारा ए पार्ट से मैच होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में हमें इफ 2 4 6 आर इन एपी, देन 4 8 12 विल आल्सो बी एन। तो आपको पता है 2 4 6, अगर हम 2 4 6 की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसलिए ये एपी होंगे। अगर हम 4 8 एंड 12 की बात करें तो इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा, इनका भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये भी हमारी एक एपी बनाएंगे, यानी कि सीरीज बनाएंगे। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो किससे मैच करेगा, ई ऑप्शन से मैच करेगा। तो जो सी का आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, ई आएगा। जो सी का आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, चलिए डी पार्ट की बात कर लेते हैं। डी में आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है, आपको ए एन इक्वल टू 9 - 5n दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए आपको A10, अगर हम A10 निकालें तो A10 इक्वल टू A प्लस 9D होगा, यानी कि हमें A की वैल्यू चाहिए और D की भी वैल्यू चाहिए। तो A और D की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमें पता है अगर हम N की वैल्यू को 1 पुट करें तो 9 - 5 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, 9 - 5 इक्वल टू 4, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो 9 - 5 इंटू 2 इक्वल टू -1, 9 - 10 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 9 - 10 कितना आएगा, -1, तो ये हमारा सेकंड टर्म होगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो d इक्वल टू होगा हमारा
माइनस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 5। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी है कि -5। अब हमें निकालना है a10। तो a10 के लिए अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और 9 इंटू डी, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5। तो अगर हम देखें तो 4 प्लस 9 5 का कितना हो गया 45। ठीक है, 9 5 से कितना हो गया 45। तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस का 41। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस का 41, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो हमारा जो डी होगा वो मैच करेगा सी से। अगर हम देखें तो जो डी होगा वो हमारा किससे मैच करेगा, सी से मैच करेगा। किससे मैच करेगा, सी से मैच करेगा। ठीक है, ई पार्ट देखते हैं इसका। अगर हम ई पार्ट की बात करें तो ई पार्ट में आपको d इक्वल टू -2 दिया हुआ है, n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, an इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है, ये एपी में है, आपको a की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो an की वैल्यू हमें क्या दी है 0, और a की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो 5 - 1 इंटू डी, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, और वो भी 2 माइनस की है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास a प्लस 5 - 1 हो गया 4, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो a प्लस माइनस का 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो 8 आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा, और हमारी जो मैच होगा यानी कि ई ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी से मैच हो जाएगा। जो हमारा ई ऑप्शन होगा वो डी से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारी जो वीडियो थी, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के सपोर्ट मटेरियल की वीडियो थी। ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की। तो आगे इसका जो पार्ट आएगा उस पार्ट में अगर आप देखो, आगे जो इसका पार्ट आएगा उस पार्ट में हम जितने इसके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके जो फ्रेंड हैं उनको कुछ अच्छा पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया अच्छे से बोर्ड के एग्जाम देंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट मटेरियल का जो इससे अगला पोर्शन है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।